हम जरा मौसम की सूरत हाल, इनफैक्ट मौसम की नहीं, हम बारिश के बाद की तबाही और उसके बाद जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची बारिशों को संभाल नहीं सकता, क्लियरली एविडेंट, और अब तो ये साबित हो चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है? सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन असल चैलेंज तो मसले को हल करना है। हम हमेशा यही कहते हैं, शहर की कोई सड़क गली ऐसी नहीं जहाँ बारिश का पानी खड़ा ना हुआ हो। कई मकामात पर सड़कें बह गई, बड़े जो थे वो गड़े पड़ गए हैं, और एक्चुअली उनकी वजह से भी बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि लाड़काना को कराची बनाना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची को ही लाड़काना बना दिया। जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लाड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची को लाड़काना बना दिया। ऐसी और भी जगह है कराची के अंदर, पूरे सिंध में, बदीन में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। ये टाइम आ गया है एक्शन का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। इन्होंने 12 साल इस सूबे में बैठकर किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं बनाया। कराची की मौजूदा हालत जार पर पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ वजाहतें दे रही है। कराची में तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। तो हैदराबाद में भी काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन शहर के काफ़ी इलाके साफ हैं। अभी भी कुछ नशेबी इलाकों में पानी है। एक बहुत बड़ा मसला हमारी पंपिंग स्टेशंस का, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से पूरी फुल एफिशिएंसी पे काम ना करना है। एस्को से और फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत की है कि नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी होती रहे, ख़ास तौर पे पंपिंग स्टेशंस पे। कराची से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमाओं का हाल ये है कि 4 साल में रहने वाले वसीम अख्तर की सियासी वाबस्तगी तक से वाकिफ नहीं। Shouldn't the anchor have corrected her कि ऐसा नहीं है? He was surprised, I'm sure कि उन्होंने भी कहा कि ये अपना जितना मजाक बना रही हैं ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर अगले को हो सकता है कभी कभार आप बेदहानी में बहुत सी चीजें कह देते हैं। This was not बेदहानी, it was a clear cut explanation on her part, and चले मेरा मूड अच्छा हो गया एक्चुअली ये देख के। मैंने इसीलिए आपको शुरू में जिराफ दिखा दिया था, इसके अलावा कोई और अच्छे मूड की बात नहीं है अभी। अच्छा बताएं। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। वफाक और सूबे की राबता कमेटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहरी जाएं तो किधर जाएं, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी जरा हम सबसे पहले तो ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, बिकॉज इट्स स्टिल अगेन रेनिंग। It's raining everywhere, almost everywhere again in कराची, और लगता ये है कि पूरा दिन ही बारिश होगी। लेकिन कमर अली मस्तोई अभी हमारे साथ है। कमर किधर है, बताएं क्या हो रहा है? ओवर टू यू। जी, कायदाबाद के अतराफ़ के इलाकों में सूरताल इस वक्त भी ख़राब है। सुखन नदी का बंद टूटने से जो इलाके ज़ेरे आब आए थे, ताहाल सुखन नदी से इन इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। हमारे कैमरामैन से नासिर अली आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि पानी का रेला जो गुजर रहा है, गुज़श्ता रोज़ से इसकी शिद्दत कम है, लेकिन अभी भी इस बहाव में, इस बहाव को पार करने के लिए लोगों को जो है बग़ैर किसी सहारे के पार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो ये लकड़ी के डंडे लगाए हैं, जिन्हें पकड़ कर वो जो है यहाँ से गुज़रते हैं। लोगों का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ से अभी तक जो है उनकी मदद जो है वो नहीं की जा रही, जिसके बायस वो यहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ के मकीनों का कहना है कि जो भी यहाँ पर आता है यहाँ से फ़ोटो सेशन करने के बाद यहाँ से चला जाता है। मुतअद्दिद जो इलाका मकीन हैं वो यहाँ से जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ जो हैं जिनके पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है कहीं और वो महफूज मुकाम पर नहीं जा सकते, वो अपने घरों में रह रहे हैं, अपने घरों की छतों पर रह रहे हैं। सुखन नदी से पानी का जो बंद टूटने से जो पानी बह रहा था, इस इलाके में आ रहा था, वो अभी भी उसके आने का सिलसिला जारी है, उसे नहीं रोका गया, जिसके बायस जो है इस इलाके के मकीन जो हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यार मोहम्मद गोट का इलाका शामिल है, यहाँ पर मदीना टाउन का इलाका शामिल है, शफ़ी मोहम्मद गोट का इलाका शामिल है। इसके अलावा मुतअद्दिद यहाँ पर इसी तरह की आबादियाँ हैं, सैकड़ों घर हैं जो कि इस सुखन नदी के पानी की वजह से मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि उनकी जो कीमती अशिया हैं वो जो है पानी में बह गई हैं, वो ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें थे वो नहीं निकाल सके, लेकिन उनका कहना है कि इन तमाम हालात के बावजूद अभी तक उनकी मदद के लिए आगे कोई भी नहीं आया। जी।
बहुत शुक्रिया। कमर अली मस्तोई हमें बता रहे थे अभी भी बहुत से इलाके, पर्टिकुलरली नशेबी इलाके और जिन इलाकों के करीब बरसाती नाले बहते हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है और अगेन बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वो जो उम्मीद जागती है कि हाँ अब ज़रा पानी उतर जाएगा, सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू होगी, वो वहीं टूट जाती है, क्योंकि जब आसमान से दोबारा बादल बरसना शुरू हो जाते हैं तो फिर ऐसे में तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन वो भी फिर होल्ड हो जाता है एक्चुअली। और जितना आपने काम किया होता है वो दोबारा से फिर उस चीज़ से उस पर लिटरली टर्म्स में पानी फिर जाता है। ये कुछ विजुअल्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, दीज आर रीसेंट विजुअल्स। और देखें आपको किस तरह लोगों को, अच्छा अब्दुल्ला एक बहुत अच्छी बात हुई है कि किस तरह शहरी जो हैं सिटीजन्स ऑफ कराची किस तरह बाहर निकले हैं मदद के लिए। अगर आप हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि शहरी जो हैं एक दूसरे की मदद के लिए बाहर निकल आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर्टिकुलरली रेंजर्स और दीगर इदारे जो हैं उन्होंने भी बहुत रेस्क्यू के कामों में मदद की है, लेकिन ये यहाँ पर रहने बसने वाले इंसानों का बुनियादी हक है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी इतने बुरे हालात इस पे शहरी मदद, भाई शहरियों को मदद को आने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। और कभी कभार आई एम सॉरी ये भी फीलिंग होती है कि चूंकि माशाल्लाह हमारे जो सिटीजन्स हैं वो इतने कॉन्शियस हैं कि वो फौरन मदद को पहुंचते हैं, तो इदारे कभी कभार बैक फुट ले लेते हैं कि जी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जो भी डिस्प्लेस्ड है कोई ना कोई आ ही जाएगा उनके रेस्क्यू कोई के लिए। इंसान के एक मिडिल क्लास आदमी या इवन अपर मिडिल क्लास आदमी सारी उम्र मेहनत करके जमा पूंजी करके कोई लोन लेके बैंक से कर्जा लेके गाड़ी खरीदता है, उसके बाद उसकी गाड़ी पूरी छत तक पानी में भर जाए, हाँ, उसके बाद उसकी गाड़ी का वो हाल हो जाए जो हमने अभी कुछ लम्हों पहले आपको मनाजिर दिखाए। आप क्या करेंगे? लोगों का जाहिर है कि इतना ज्यादा नुकसान ज़हनी तो हो ही रहा है, लेकिन ज़हनी अज़ियत तो है, लेकिन माली नुकसान कितना हुआ है? लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। बेशक, बल्कि उसका तो अभी पूरा एक एस्टिमेट लगाया जाएगा। अब्दुल्ला साथ साथ ये भी बता दें अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं दे आर फ्रॉम द पास्ट 2 days। तो बहुत से इलाकों में बेहतरी भी आ चुकी है, लेकिन राइट नाउ एज वी स्पीक इनफैक्ट हमें स्टूडियो में भी थंडर की आवाज़ आ रही है। सो देयर इज इट्स रेनिंग और हम ये सोच रहे थे कि हम वापसी पे जाएंगे। अब ये हर वक्त ये टेंशन लगा के हर इंसान को ये टेंशन लगा के कि भाई वो दुकान पे पहुंच गया या फैक्ट्री पहुंच गया या दफ्तर पहुंच गया तो वो वापस कैसे जाएगा? अगर बारिश नहीं हो रही थी आते हुए तो क्या बनेगा? कैसे, और जब पहुंच गए तो वापस कैसे आएंगे? ये बड़ी रियल इस वक्त एक वरी है कराची के शहरियों की। अच्छा, अब शहर के हमने ये भी साथ साथ बात की है कि जो मेन आर्टरीज हैं, जैसे पर्टिकुलरली आई ट्रैवल्ड इन शारा फैसल, बहादराबाद, फिरोजाबाद थाने के अतराफ में और मोहम्मद अली सोसाइटी में कल, तो वहाँ पे मुझे पानी एज सच खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी बदस्तूर मौजूद